Hello and welcome back to my Live Fit YouTube channel. My name is Lakshmikant Niyal, certified health and fitness coach and working in direct selling industry. So आज का जो वीडियो है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे आपको कार्ब के ऊपर इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. सो बेसिकली कार्ब जो है हम डेली बेसिस में कंज्यूम करते हैं और कौन सी चीज़ विच कार्ब इज़ गुड फॉर यू एंड विच कार्ब इज़ बैड. सो इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ये इसके बारे में डाउट्स हैं. बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं डिटेल्स. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ कार्ब्स एंड फूड सोर्सेस ऑफ कार्ब. इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, और अगर आप कार्ब का ओवरडोज करते हैं तो उसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, एंड कौन से टाइम पे कौन सी कैटेगरीज के कार्ब हमें खाना चाहिए. सो स्टे ट्यून फ्रेंड, मैं इसके ऊपर आज मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ. सो वीडियो को एंड तक देखिएगा. सो कार्ब क्या है फ्रेंड? कार्ब एक ऐसा माइक्रोन्यूट्रिएंट है जो कि हमारा बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, राइट. हमें कार्ब से एनर्जी मिलता है और कार्ब जो है हमारा बॉडी को ग्रो करने में हेल्प करता है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है. जितने भी हमारे बॉडी में फंक्शन होते हैं उसको एनर्जी कहाँ से मिलता है? जब हम खाते हैं, राइट. और खाने से हमें क्या मिलता है? विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, राइट. सो कार्ब एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है जो हमारा बॉडी का मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है. सो कार्ब जो है फ्रेंड दो टाइप के हैं, और पहला है सिंपल कार्ब एंड सेकंड इज कॉम्प्लेक्स कार्ब. सो कॉम्प्लेक्स कार्ब बेसिकली हमारे लिए बहुत ही अच्छे हैं. हम सारे लोग, कोई भी एज के लोग हैं, इसको कंज्यूम कर सकते हैं एंड इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है. हाँ, लेकिन हम इसका ओवरडोज करेंगे तो हमारा वेट गेन हो सकता है, राइट. और अनदर वन इज सिंपल कार्ब, जो कि अगेन ये भी बहुत ही अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है आप कौन से टाइम पे ले रहे हैं और कितना ले रहे हैं. सो दोनों ही अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि सिंपल बुरा है और कॉम्प्लेक्स अच्छा नहीं है. दोनों ही अच्छा है, बट ये डिपेंड करता है आप कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कौन से टाइम पे कंज्यूम कर रहे हैं. सो और फूड सोर्सेस क्या है फ्रेंड्स? हमें कहाँ से कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलता है, सिंपल कार्ब मिलता है? सारे जितने भी फूड्स हम खाते हैं उन सब में प्रोटीन, कार्ब एंड फैट ऑलरेडी मौजूद है. लेकिन कौन सी फूड में हमें कॉम्प्लेक्स कार्ब मिलता है और कोई ऐसा भी फूड है जिसमें हमें सिंपल कार्ब मिलता है. सो दोनों डिफरेंट फूड में अवेलेबल होते हैं. जैसे कि अगर कॉम्प्लेक्स कार्ब की अगर मैं बात करूं तो ये हमें होल व्हीट से मिलता है. जैसे कि आटे में है, ब्राउन राइस में है, राइट, और आपका ओट्स में है. इन सारे चीज़ों में आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब मिल जाएगा, जो कि स्लो डाइजेस्टिंग प्रोसेस है, राइट. ये हमारे बॉडी में स्लोली डाइजेस्ट होता है, विच इज़ गुड. आपका ब्लड शुगर लेवल रेज नहीं होता और आपका बॉडी जो है, आपको जल्दी भूख नहीं लगेगा, और विच इज़ गुड, राइट. आपका मेटाबॉलिक रेट जो है वो भी अच्छे से बैलेंस होके रहेगा. लेकिन आप अगर सिंपल कार्ब ज़्यादा लेते हैं फ्रेंड्स, जो कि इसका फूड सोर्सेस क्या है? मैदा से हमें मिलता है, राइट. और जितने भी वाइट कलर के फूड्स हैं, जैसे कि मैदा हो गया आपका. मैदे से क्या बनता है फ्रेंड? मैदे से बहुत सारे चीज़ें हमें बनाए जाते हैं. डेयरी प्रोडक्ट्स जो मार्केट में हमें मिलता है, ब्रेड मिलता है, पिज़्ज़ा, फास्ट फूड, और ठेले में जो तले हुए चीज़ें मिलते हैं वो 99% जो फूड हैं वो उसी से ही बनता है, राइट. और वो हम ज़्यादातर इंडिया के ज़्यादातर लोग उसको कंज्यूम करते हैं. सो सिंपल कार्ब बहुत इजीली अवेलेबल है और हमारे मुंह के लिए, टेस्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है. हम बहुत खाते हैं. सो सिंपल कार्ब अच्छा नहीं है फ्रेंड बहुत ज़्यादा अगर आप खाते हैं सिंपल कार्ब, विच इज़ नॉट गुड, क्योंकि ये जो है हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेज़ करता है. और अगर आपका ब्लड शुगर लेवल अगर रेज़ होता है तो आपको आने वाले कल में आपको ब्लड प्रेशर की होने की बहुत ही चांसेस है. और बहुत सारे लोगों जैसे डायबिटीज़ हैं, क्योंकि आपका जो अगर आप सिंपल कार्ब ज़्यादा खाते हैं तो इसमें
आपका बेटा सेल जो है सफ़र करता है, राइट, वो हाईली आपके अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, राइट, और ज़्यादा ग्लूकोज लेवल आपका बढ़ा देगा। सो अगर आपका ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा फ्रेंड, तो आपका वेट भी गेन होता है। सो सिंपल कार्ब आप मॉडरेट में खाइए। और अगर मैं इसकी बेनिफिट्स की बात करूं, प्लस माइनस की अगर बात करूं, तो कॉम्प्लेक्स कार्ब का तो बहुत ही प्लस पॉइंट है, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आप खाते हैं तो आपको कुछ डिजीज़ होने के चांसेस नहीं हैं। लेकिन आप अगर सिंपल कार्ब ज़्यादातर आप कंज्यूम करेंगे तो आने वाले कल में आपको बीपी शुगर होने के चांसेस हैं, विच इज़ नॉट गुड, राइट। और ओवरडोज की अगर बात करूं तो फ्रेंड, अगर आप सिंपल कार्ब ओवरडोज करते हैं तो इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। और अगेन कॉम्प्लेक्स कार्ब भी अगर आप ओवरडोज करते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोग ओवर टाइम खाते हैं, 2-3 बार 4 बार आधा घंटा छोड़ के 1 घंटा छोड़ के खाते ही रहते हैं। सो अगर आप ऐसे करेंगे फ्रेंड, आपका वेट गेन होगा, क्योंकि आपका जो बेटा सेल है वो ज़्यादा इंसुलिन प्रोडक्शन उसका बढ़ा देगा और ग्लूकोज लेवल जो है आपके बॉडी में हाई हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल मैं अगर बोलूँ तो आपका जो अगर कोई गाड़ी का टैंक है 10 लीटर का, तो आप उसमें 10 लीटर ही भरवाएंगे ना, उससे ज़्यादा अगर भरवाएंगे तो क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, वेस्ट है, राइट। तो वैसे ही आपका अगर बॉडी जितना काम करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए, जितना कार्ब चाहिए, आप अगर उतना ही प्रोवाइड करेंगे तो आपका जो वेट है वो गेन नहीं होगा, आपका ब्लड शुगर लेवल जो है वो स्पाइक नहीं करेगा, ग्लूकोज ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो आपका जो लाइफस्टाइल डिजीज़ हैं, जो बीपी है, शुगर है, वो नहीं होगा बेसिकली। सो इसी तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब और सिंपल कार्ब उसी हिसाब से आपके जो कैलोरी के हिसाब से आपको लेना है। और अगेन बहुत सारे लोग जो हैं जिम जाते हैं, बहुत सारे लोग एक्टिविटी लेवल करते हैं, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल, राइट। हर कोई डिफरेंट है। सो उसके हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो सिंपल कार्ब कौन से टाइम पे खाना चाहिए, कॉम्प्लेक्स कार्ब का टाइम क्या है, जैसे कि मैंने बताया जी कौन से टाइम पे आप कौन सा फूड खा सकते हैं। सो यहाँ पे मैं अगर बोलूँ, जब फ्रेंड आप दिन का शुरुआत करते हैं, जैसे ब्रेकफास्ट में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खा सकते हैं। क्यों? बिकॉज ब्रेकफास्ट जो है वो आपका डे का फर्स्ट मील होता है, जो कि आपको होल डे में आपका जो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और वो कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर खाएंगे तो आपको भूख नहीं लगेगा जल्दी से, राइट। सो कॉम्प्लेक्स कार्ब अगर आप खाते हैं वो आपको होल डे सपोर्ट करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। सो आप कॉम्प्लेक्स कार्ब दिन में खा सकते हैं जब आप, क्योंकि दिन में हम एक्टिविटी लेवल उतना नहीं होता, किसी का डैशबोर्ड जॉब है तो आप ज़रूर कॉम्प्लेक्स कार्ब खाइए। सिंपल कार्ब खाना बहुत ही खतरा है, क्योंकि इसमें आपका ग्लूकोज लेवल हाई हो जाएगा और बाय द टाइम आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। सो मैं यहाँ पे ये बताना चाहता हूँ कि आपके बॉडी जितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए उतना ही कार्बोहाइड्रेट उसको प्रोवाइड करें, राइट, ताकि उतना ही आपके बॉडी में एनर्जी आएगा और उतना ही यूज़ होगा। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो अगेन वो जो ओवरडोज आप करेंगे वो अगेन फैट में कन्वर्ट होकर आपके बॉडी में स्टोर हो जाएगा और बाय द टाइम आपका वेट गेन हो जाएगा। सो लिमिट में खाएं, आपके कैलोरी के हिसाब से आप खाएं। अगर आपको कैलोरी कैसे मालूम करना है, मेरा पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, फार्मूला टू नो योर कैलोरी, राइट। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो देख के आप अपना कैलोरी डिसाइड कर सकते हैं और आपका मैक्रो भी आप डिसाइड कर सकते हैं, आपका कितना मैक्रो है। सो उसी के हिसाब से आप अपना कार्बोहाइड्रेट आप खाएंगे। सो ऐसा अगर आप करते हैं तो आपका आपका जो वेट है वो गेन नहीं होगा और आगे चल के आपको बीपी शुगर की खतरा नहीं रहेगा। सो बेस्ट टाइम है फ्रेंड जब आप मॉर्निंग में आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएं, और जो कि आपको दिन भर आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा और जल्दी भूख भी नहीं लगेगा। सो दैट इज़ द बेस्ट टाइम टू ईट कॉम्प्लेक्स कार्ब। और आप दोपहर को खाएं कॉम्प्लेक्स कार्ब। और सिंपल कार्ब खाने का बेस्ट टाइम जो है फ्रेंड वो जब आप उठते हैं बेड से, राइट, तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बहुत ही डाउन होता है।
बहुत ही स्लो प्रोसेस में चलता है, ब्लड शुगर लेवल बहुत ही स्लो होता है, तभी इसीलिए हमें जब हम बेड से उठते हैं तो हमें थोड़ा लेजीनेस महसूस होता है। तो उस टाइम पे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खा सकते हैं। अगर उस टाइम पे आप कॉम्प्लेक्स कार्ब खाएंगे तो आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो फट से रेज हो जाएगा और आपको थोड़ा अच्छा महसूस होगा। एंड बिफोर वर्कआउट आप सिंपल कार्ब ले सकते हैं, कि उस टाइम पे आपको एनर्जी की ज़रूरत होता है, और जैसे कि मैंने बताया ब्लड शुगर लेवल को ये रेस करता है तो आपको फुर्ती महसूस होगा। तो उसी टाइम पे आप सिंपल कार्ब ले सकते हैं। एंड आफ्टर वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट मील में आप सिंपल कार्ब ले सकते हैं, विच इज़ वेरी गुड, राइट। क्योंकि आप जो जिम में जो वर्कआउट करके आते हैं तो आपका जितने भी एनर्जी है वो आप वहीं पे ड्रेन करके आते हैं एक्सरसाइज करके, तो उसको लोड करना होता है, और आपका बॉडी जो है उसको एनर्जी देना बहुत ही ज़रूरी होता है उस टाइम पे। अगर आप गेनिंग प्रोसेस में हैं तो डेफिनेटली आप सिंपल कार्ब ले सकते हैं, जैसे कि लोग लेते हैं आलू खाते हैं आफ्टर वर्कआउट, अगर आप गेनिंग प्रोसेस में हैं, विच इज़ सिंपल कार्ब, राइट। और वाइट राइस भी आप खा सकते हैं पोस्ट वर्कआउट मील में, जो कि आपको बेनिफिट देगा आगे चल के। सो ये था सारा इन्फॉर्मेशन फ्रेंड। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक करें एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, so they can get all this information and apply in their life and live better life. So live fit, stay healthy.